जय जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी जय साहब। गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 सर। राधे, जय गुरु राधे जी। राधे जी सर, राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। श्रीकाल राधे राधे व्यूअर। राइट, सो वेलकम वेलकम अगेन। आप सबको आगामी दिवस कल जो देव दिवाली आ रही है उसकी ऊपर आ रहा है, उसकी बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और ऊपर वाला ऐसे ही आप सब पर, हम सब पर ऐसी मेहर बनाए रखे, कि ऐसी कृपा बनाए रखे कि हमारे जीवन में दुखों के लिए जगह ना हो और खुशियों का ठिकाना ना हो। आनंदमय जीवन व्यतीत करें, यही उम्मीद के साथ हर दिन कहीं ना कहीं हम मिलते रहें। और आज इस सेशन के अंदर फिर से आपको स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद फिर हम एक नए सेशन में मिल रहे हैं। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, नेसेसरी, ये समझ लो कि हर दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता, हर दूसरे व्यक्ति की, हर पहला नहीं हर दूसरा व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं इस आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन के 12 पहलू, मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लिटिगेसी, बिजनेस, बाधा, प्रेत बाधा, ये सब छोटी मोटी, बड़ी से लेके छोटी से लेके बड़ी समस्याओं तक कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। कोई रिलेशनशिप से होगा, तो कोई हेल्थ से इशू में होगा, कोई वेल्थ के इशू में होगा, कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेने या देने के इशू में होगा, बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, कभी किसी न किसी चीज का इशू रहा था। तो आज इसी संदर्भ में आज हम लेके आए हैं ना, बात कर रहे हैं आपके साथ, नीरू त्रिपाठी मैम के साथ मिलकर हम बात करेंगे किस लिए ये जीवन में जो समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व की जाए, राइट। और इजी गोइंग टू सॉल्व। नीरू त्रिपाठी मैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि नीरू त्रिपाठी मैम बहुत अमेजिंग तरीके से BNN, KP, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। नीरू त्रिपाठी मैम के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बाकी जैसे जैसे आप समय मैम के साथ आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ आएगा। जिन्होंने BNN पढ़ी उनको ये बात समझ आएगी, क्या डेप्थ ऑफ नॉलेज और क्या स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लेनिंग पावर है उनकी। दैट इज हर स्ट्रेंथ टू एक्सप्लेन। और जो इनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो उसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आज से कुछ समय पहले इनकी रेमेडीज क्लासेस आती ही बहुत जबरदस्त। कुछ बीच में उन्होंने एक ब्रेक लिया था अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और आज फिर आपके साथ वही रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडीज के वेबिनार्स अगर आप संदीप सर के चैनल पे देखेंगे, यू विल गेट इट ओवर देयर, लॉट ऑफ वेबिनार्स देयर। और बहुत अमेजिंग रेमेडीज होती है इनकी, मतलब इफेक्टिव रेमेडीज। इनकी रेमेडीज का नाम ही इफेक्टिव रेमेडीज है। इफेक्टिव इसलिए कि इनकी रेमेडीज मैंने आज तक जितनी बार यूटिलाइज, खुद मैं अभी भी बहुत जगह यूज करता हूँ, या आपके जैसे स्टूडेंट्स वो यूज करते हैं, उनकी लाइफ में वो इम्पैक्ट और इफेक्ट आता ही आता है, राइट। तो आज हम रेमेडीज बात को, रेमेडीज होती क्या है, कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, इसके बारे में नीरू मैम से। थैंक यू टू नीरू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट दिस। आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया और बच्चों को ये क्लास देने की कोशिश की, और आने वाले आगामी समय में आप जो पूरी पेड क्लास लेके आ रही 5 से 7 दिन की, उसके लिए भी मैं आपको पहले एडवांस में थैंक यू बोलूँ। सो मैम प्लीज ये बताएं कि रेमेडी होती क्या और काम कैसे करती है और क्यों करती है और जरूरत क्यों है। मैं प्लीज मैम अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज मैम, पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए होता क्या है कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी लाइफ में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि कुछ समय ऐसा भी आता है कि हम लगता है कि बंद गए और बहुत सारे वर्टिकल्स में इंसान फंसा हुआ होता है, उसका निवारण नहीं मिलता। तो देखिए रेमेडीज करती क्या है। रेमेडीज जो है, आपका सबसे पहली बात, कोई भी रेमेडी काम तब करेगी जब आपका उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास हो। अगर आप कोई रेमेडी सिर्फ रेमेडी कर रहे हैं, करने के लिए की है, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता जैसे आपका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास हुआ कि मैम ने अगर कोई रेमेडी बताई है, वो मैं रेमेडी करूंगी या करूंगा और वो रेमेडी 100% काम करेगी। जिस दिन आपने ये एफर्मेशन डाल दी तो वो रेमेडी काम करना शुरू कर देती है। तो बेसिकली रेमेडी का मतलब होता है हमारी लाइफ में आने वाली अड़चनों का हम कुछ हद तक, हम कंप्लीटली 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट अगर एक सही तरीके से, सही मायने से काम किया जाए तो 80 to 90% भी हम उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ले सकते हैं और लिया भी है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जिनको रेमेडी देने के बाद उनका रिजल्ट विद इन द फ्रेम ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उनके रिस्पॉन्स पॉजिटिव मेरे पास गुरु कृपा से आए हैं। और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि रेमेडीज का एक सेगमेंट गुरुजी ने मेरे लिए इतना अच्छा दिया हुआ है, और कि कोई भी रेमेडी किसी को कभी बताई, वो रेमेडी काम करती है और लोगों का उसके ऊपर विश्वास भी होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसके ऊपर मुझे मिलता है। ठीक है, अब मैं आज जो शुरू करूंगी इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों से, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात चाहूंगी कि आप लोग बड़ी शांति पूर्वक पहले जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, उसको आप समझेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। और जो बेसिक रूल्स है ना, रेमेडी तो हम करेंगे सारी, लेकिन जो बेसिक रूल है ना, आपके सुबह उठने से लेकर आपके सोने तक के कुछ बेसिक रूल, अगर आपने अपनी लाइफ में उनको अपना लिया तो यकीन मानिएगा कि आपकी 25 to 30% समस्या वही समाप्त हो जाती है। अब वो चीजें क्या है? पर मैं मेरा एक मानना और भी है जी एड ऑन का, तो सॉरी मैं आपकी बात सिर्फ एक एड ऑन करना चाहूँ, काटना नहीं चाहूँ, एड ऑन करना चाहूँ। जी इंसान की 25% समस्या, आप इस बात को नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया है और आपने भी इस बात का अनुभव किया, पर इस बात को मानना या समझना, पता सब कुछ है आपको, सिर्फ मैं आपको याद करा रहा हूँ। हर व्यक्ति की जीवन की 20 से 25% समस्या उस समय खत्म हो जाती हैं जिस समय उसको वो विचार लेता है कि ये समस्या का मुझे समाधान करना है। जब उसने बिलीव कर लिया ना कि आई वांट टू गोइंग टू रिजॉल्व दिस थिंग, मैं इसको रिजोल्यूशन लेके आऊं, मैं इसको रिजॉल्व करके ही मानूंगा, सॉल्व करके ही मानूंगा, ये समझ लो कि आपने 25% अपने ऊपर जीत पा ली है। 25% समस्या का समाधान ढूंढने में जो आप कोशिश करते हो, 50% वहां तक खत्म हो जाती है। बाकी जब उपाय करते हो या कोई भी कार्य करते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी टाइप का उपाय हो, जरूरी नहीं मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात कर रहा हूँ, मैं हर समस्या की जीवन में बात कर रहा हूँ, तो उतने ही समय में वो चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। और इसी एक डिसीजन से और इसी एक मेहनत से उसको सॉल्यूशन ढूंढने के में या उसको करने की कारगर कोशिश में यूनिवर्स आपका साथ देती है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इज दैट ट्रू और नॉट? आप इस बात में बिलीव करते हो या नहीं करते हो? 100%। बाकी बच्चों से भी पूछ लेते मैम, जी यस और बिल्कुल। नॉट? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. absolutely right. 100%। सो सबसे पहले आज के बाद जीवन में जब भी कोई समस्या है ना, तो सबसे पहले ये सोच लेना मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, अब इसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है बस। राइट मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। का अर्थ है कि आपका पूर्ण विश्वास कि वो जी। समस्या का समाधान मुझे मिलेगा ही मिलेगा, जी और मैं उसको सोल्यूशन मेरा होना ही होना है। जब जी आपका एक एफर्मेशन जाता है यूनिवर्स में ना, तो वो अपने आप ही काम करने लगती है। वो रेमेडी, आप यकीन मानिएगा, मैंने एक अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज देखी है कि आप, जब मैं कुंडलियां उठा के देखती हूँ, कुंडली में कोई योग बन रहा है और वो व्यक्ति ऑलरेडी उस काम को कर रहा होता है, तो क्या होता है, ऊपर की एक सुपर पावर ना उस व्यक्ति को ऑलरेडी उस तरफ ले जाती है, बिल्कुल उसका रुझान क्रिएट कर देती है। अब बिल्कुल उसके मैम। बाद ऊपर वाला आपसे कहता है कि जो मैं बीच बीच में थोड़े हर्डल्स या जैसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर ला रहा हूँ, उसको भी दूर करने के लिए आप किस तरह से थोड़ी सी और मेहनत करें, अपने आप को एक सही दिशा दें। एक सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर मान, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा ईगो, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ईगो जहां आया ना, वहां ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर कम हो जाता है। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, घमंड कभी जिंदगी में इंसान को नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज बी ग्राउंडेड। चलिए अब लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। जी मैम। तो मैं आपसे कुछ चीजें कहूंगी, उसके बाद से रेमेडीज शुरू कर देंगे। सबसे पहला, आप एक चेकलिस्ट बनाइए अपने लिए। जो लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं, एक चेकलिस्ट बनाइए, और आज के बाद से, कल से अगर आपने वो चेकलिस्ट पे काम किया, मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में 25-30% समस्या वही
समाप्त। चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले आप सो के उठे, आपने अपने पाम्स को रब किया। अगर आपने सुना हो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज हैंड रेज मत करिए, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। लेट मी टीच, एक तो मजा नहीं आएगा। वी विल टॉक, अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले, ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो जरूरी नहीं है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही आप कर रहे हैं। आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हैं, आप उनको याद कीजिए, नमन कीजिए, और अपनी आंखों पे से और सिर से लेके अपने हाथ को 3 बार नाम लेके ऐसे से करिए। ये डेली का नियम बनाइए आप अपना। बहुत से लोग करते भी होंगे, जो लोग नहीं करते हैं प्लीज करना शुरू कीजिए। आपको पहला चेकलिस्ट का आज पहला पॉइंट ये है जो आप आपकी मेमोरी बुक में जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपने धरती माता को नमन करना है। नमन करना है। आपने अपने आप को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली हम डेली बाहर निकलते हैं, घर आते हैं, बहुत से लोग टकराते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट के होंगे, कुछ लोग थोड़े से नेगेटिव टेम्परामेंट के हो सकते हैं। तो अब होता क्या है, हम उनसे अपने साथ जब घर पहुंचे कुछ ना कुछ कैरी करके लेके आते हैं। तो आप सुबह जब उठेंगे, थोड़ा सा हल्का सा पिंच ऑफ कपूर और पिंच ऑफ सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंच ऑफ, आप अपनी नहाने के पानी में, चाहे अगर आप शॉवर करते हैं तो आप एक बकेट, सॉरी एक मग ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ये चुटकी भर कपूर और चुटकी भर आप इसके अंदर डालिए नमक, और आप पहले इसको डालिए, फिर प्लेन वाटर डालिए और बाहर निकल के आइए। डेली का नियम बना लीजिए, बिल्कुल डेली का नियम। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट चेकलिस्ट के आपको बताऊंगी, ये आप करके मुझे खुद मेरी नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे कि मैम ये करने से भी हमें कितना बेनिफिट हुआ, अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आप हमेशा अपनी बैल्कनी में, जहां पे आपको लगता है कि कोई बिल्ली ना आती हो, ऐसी जगह आपने चिड़ियों के लिए थोड़ा सा पानी और दाने में आप मल्टीग्रेन भिगो के, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, इस तरह के भिगो के भी कर सकते हैं, या बाजरा या चिड़ियों का दाना, कुछ भी आप रखिए अपने पानी के साथ। क्यों? जो भी हमारे प्लैनेट्स या हमारे कर्मास के इल इफेक्ट होते हैं, इल इफेक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि ये त्रिकालदर्शी होती है चिड़िया। ये आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानती हैं, दे कैन एक्चुअली नो। तो आप जब इनको भोजन कराते हैं तो एक तरह से आप अपने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को और साथ के साथ अपने कर्मास, जो नेगेटिव कर्मास जाने अनजाने हो जाते हैं, उनके इफेक्ट को भी कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, आप लोगों से एक बात का मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इनको कुछ भी खिलाना शुरू कीजिए। ये केतु महाराज, आप एस्ट्रोलॉजी लाइन में हैं, आप ऑकल्ट लाइन में हैं, आप आज यहाँ विराजमान हैं, आप यहाँ प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कि आप ऑकल्ट में विश्वास रखते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा है।
वेरी गुड फॉर यू। मेडिटेशन, आप मेडिटेशन चाहे 2 मिनट की करें, बट अपनी मेडिटेशन की आदत बना लें। अब आपने जब नहा लिया, नहाने के बाद आपने थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग, डेली थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग आपने जलाया कपूर को, और बाथरूम छोड़ के अपने पूरे घर में धुनी दे दी। थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर का एक डब्बा आता है बड़ा वाला, उसमें से थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, उतना कपूर जो बुझ ना जाए, बंद ना हो जाए, जब तक आप अपने पूरे घर में घूमे। तो आप अपने हाथ में भी लेके रख सकते हैं, जब आपको लगे कि कपूर खत्म हो रहा है तो आपने थोड़ा सा कपूर और डाल दिया। ऐसा करिए। इसके साथ अपने पोछे में, जो पोछा लगाते हैं घर में, उसमें जरूर कैम्फर मीन्स कपूर, थोड़ा सा गौमूत्र या फिटकरी और ये हिमालयन सॉल्ट, इनको थोड़ा सा डाल के पोछा डेली लगवाइए। डेली डेली लगवा के देखिए आप इसका फायदा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता दूं, अपने वॉशरूम में थोड़ा सा नमक हर हफ्ते रखिए, और नमक को हर हफ्ते वहां से ड्रेन आउट कर दीजिए वॉशरूम में, और फिर नया नमक, फ्रेश नमक रखिए। ये अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए। नेगेटिविटी क्या होती है वो आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाएगी, और नेगेटिविटी नहीं आएगी तो घर का माहौल कैसा रहेगा? खुशनुमा, पॉजिटिव। आखिरी चीज जो अभी इस चेकलिस्ट में मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति घर से बाहर जाए, बड़ा फैमिली का बड़ा, वो घर कभी भी खाली हाथ ना आए। खाली हाथ ना आए से मतलब मैम लास्ट में क्या लेके आए? अच्छा, अगर कुछ नहीं लेके आए बिल्कुल। तो एक जगह चॉकलेट भी खरीद के ला सकता है 5 रुपए की। कुछ, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका राहुल जी, कुछ भी लाए घर में, मतलब खाली हाथ नहीं आना है। हम्म, घर का कोई सामान ले आया, लेके आ गए आप, कुछ भी हो गया। हाँ, कपूर का तेल चल जाएगा अगर आप उसमें बाल्टी में, पोछे वाली बाल्टी में आप डाल रहे हैं, बिल्कुल चल जाएगा। तो जी। आप ये ना नियम बना लीजिए, नियम। इसके साथ जब भी आप बुधवार को आपको कोई जेन्युइन किन्नर मिल जाए, जेन्युइन किन्नर, आप उसको कुछ भी दे, इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस। बहुत बहुत इफेक्टिव चीज आपको मैं आज ये बताने वाली हूँ, और मेरी सारी रेमेडी एक से एक बढ़ के होने वाली है। आप स्टे ट्यून, यू विल लव इट, एंड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फ्रेम लाना। मेरे आप लोग की जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आई ना, तो मेरे को लगेगा कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे ब्लेस किया है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट ला पाई। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताइए, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी लाइन में है? कैन 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 यू जस्ट टेक्स्ट करेंगे? टेक्स्ट करेंगे कितने लोग हैं? हाँ, वास्तु में है। ओके, आई एम यू बीएनएम स्टूडेंट, थैंक यू एमजे। आर्किटेक्ट है, आप हैं, अर्चना महेश्वरी मैम है, लीना मैम है, लाल किताब टैरो, यस यस, मतलब वास्तु, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग अपने आप को क्लीन करते हैं? मतलब आपने किसी को रेमेडी दी या किसी का वास्तु करके आए, तो कितने लोग ऐसे वास्तु करके घर वापस आ गए, या कितने लोग हैं कि कुछ अपने आप को बेटरमेंट करते हैं, मतलब दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज
कि हमको हमको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर नहीं है पता तो आई विल टेल यू, वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, आई लेट यू। कैन एनीबडी टेल मी, आर यू गाइस डूइंग एनीथिंग? बहुत सारे लोग मैसेज डाल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई ग्रैंड मास्टर है, कोई शॉर्ट बात करता है, राइट, कोई अपनी स्मोक क्लीनिंग करता है, राइट, कोई जाके नहाता है। वो सब अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे। कॉर्ड कटिंग करते हैं, यस, टेरो वाले भी और हाँ, वास्तु वाले भी कॉर्ड कटिंग करते हैं, या हीलिंग वाले कॉर्ड कटिंग करते हैं, यस। जी लेकिन आप एक काम और करना शुरू कर दीजिए मेरे कहने, जी सिंपल रेमेडी दूंगी, वास्तु वालों के लिए भी दूंगी, और ये रेमेडी है आपके एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए भी, टेरो वालों के लिए भी, एनीबडी। जी ठीक है, अब रेमेडी क्या है? 2 रेमेडी बताने वाली हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप फोन पे किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अगर आप किसी को फोन पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने जहां जहां पे भी आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट साइड एक कांच का या स्टील का एक ग्लास रखना है पानी भर के। अपने लेफ्ट साइड आपको कांच का या स्टील का ग्लास रखना है पानी भर के, अपने लेफ्ट साइड। रेमेडी दे दी, रेमेडी बताते वक्त अगर गला सूख जाए तो लेफ्ट साइड वाला पानी नहीं पीना है, अपने राइट साइड रखा हुआ पानी पी लें। ठीक है, और उसके बाद वो जो पानी है, आप उस पानी को लेके आप उसको एक काम कर सकते हैं कि आप उसको पौधों में, अगर पौधे में नहीं तो आप किसी जमीन पे खुले मैदान में उस पानी को डालाइए, खोल के डालाइए। दूसरा तरीका, अगर आप कहीं और जाके वास्तु कर रहे हैं या कहीं और जाके आप रेमेडी दे रहे हैं, तो आप अपने साथ एक बॉटल कैरी करिए जो आपको पानी नहीं पीना। उस बॉटल को आप अपने लेफ्ट साइड रखिए। आपने रेमेडी दी, चाहे वो वास्तु की रेमेडी है, टेरो की रेमेडी है, किसी चीज की रेमेडी है, आपने रेमेडी देने के बाद आपने उस पानी को कहीं पे पौधे में या कहीं जमीन पे डाल देना है। क्या पानी जो है ना, इमोशंस को कैरी करता है। वाटर, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। वाटर इज लाइक मून है, चंद्रमा है, इमोशंस का कारक है। तो क्या होता है कि जब वो इमोशंस, हम किसी व्यक्ति ने, हमने कंसल्टेंसी कब किस व्यक्ति को देते हैं, कोई व्यक्ति परेशान है, हमसे कुछ क्वेश्चन सामने लेके आया है, कुछ इमोशंस के साथ हमारे साथ आया है, तो हम उसको रेमेडी देते हैं। अब वो रेमेडी दे रहे हैं, तो अगर हम उस रेमेडी को साथ में समझते हैं, बिकॉज हम बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं जब किसी को उसका समाधान देते हैं, तो आपने क्या करना है, उस लेफ्ट साइड रखे पानी को आपने किसी पौधे में, नहीं तो किसी सिंपल ग्राउंड में आपने उस पानी को डाल देना। ये आपकी प्रोटेक्शन होगी। दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, कि आपके ऊपर किसी भी तरह का वो जो है ना, वापस बाउंस बैक नहीं होगा। एक ये पॉइंट। दूसरा, आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो लोग वास्तु करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हीलिंग करते हैं, टैरो करते हैं, एनीथिंग यू डू, अपने साथ 8 छुआरे अपने पास किसी एक लाल कपड़े में बांध के, छोटे सा लाल कपड़ा ले लीजिए, फ्रेश लाल कपड़ा, उसके अंदर 8 छुआरे लिए, बांध दिए, नॉट बांध दिया, और उसको बांध करके उसको अपने कहीं भी किसी बैग में, आप जैसे भी जाते हो, पर्स में या कोई भी तरीके से, हम आजकल तो कैरी भी कर लेते हैं ना बैग, उसके अंदर आपने रख लिया। जब आपने वो रेमेडी वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी की या किसी की भी रेमेडी दे दी, वो छुआरे प्लीज घर नहीं लाने, उन छुआरों को आपको किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाना। इज दैट सिंपल? यहां तक क्लियर है? छुआरा क्या होता है? खजूर का सूखा हुआ भाई, एक खजूर होता है ना, उसका खजूरी सूखा होता हुआ है भाई। मैम, खजूरी होता है मैम, बिल्कुल। नहीं, खजूर का सूखा हुआ भाई होता है, जी 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 सूखा हुआ जी जी। छुआरा। खारिक, सिंधी में खारिक बोलते हैं उसको। क्या बात है, करेक्ट।
जी, राइट। घर में अगर टेरो कर रहे हैं ऑनलाइन, एक तो पानी वाली रेमेडी करिए, वो रेमेडी छोड़नी नहीं है। क्योंकि देखो हम जिस लाइन में है ना, ऑकल्ट की लाइन में है, होता क्या है कि आप समाधान देना चाहते हैं, आप क्योर कर रहे हैं सामने वाले को, लेकिन ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपर भी अटैक कर जाए, राइट? तो उससे प्रोटेक्शन चाहिए हमें। तो प्रोटेक्शन के लिए पानी इज द बेस्ट सोर्स, बेस्ट सोर्स। तो वाटर वाली रेमेडी तो करनी करनी है, और ये छुआरे वाली रेमेडी भी करनी करनी है। अगर घर से बाहर जा रहे हो तो छुआरे वाली कर लो। ड्राई डेट्स, यस, छुआरे, ड्राई डेट्स। उसका भाई भी बोल सकते हो ना, खजूर का सूखा हुआ भाई। वो मैंने थोड़ा सा सरकास्टिक करने के लिए कहा। मैंने कहा, डेट्स वाली बात रिपीट कर देती हूँ ऋषिका मैम। मैंने कहा कि आपको एक छोटा सा जो कपड़ा होता है ना, जैसे कि हम कंद का कपड़ा भी, लाल कलर के कपड़े नहीं होते जो भगवान जी में यूज करते हैं, आपने उसका एक पीस लिया, फ्रेश पीस, उसके अंदर आपने 8 छुआरे रखे, उनको भगवान का नाम लिया, जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिया, उनको लॉक करा, मतलब उनको गांठ बांध दी, और बांध के गांठ आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आप जो भी रेमेडी जिसको देने जा रहे हैं, क्या रेमेडी दी आपने, लौटते वक्त वो छुआरे घर नहीं लाने। आपने क्या करा, वो खोला, ये अपनी पोटली खोली, आपने छुआरे भी पेड़ के नीचे रख दिए, और उस कपड़े को भी डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे कोई बहुत महंगा कपड़ा नहीं होता, तो दैट कैन, आप नया कपड़ा बार बार ले सकते हैं, बिकॉज आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो ये रेमेडी आपने करनी है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसके नीचे रखने, कोई भी पेड़ के नीचे चलेगी। पीपल के नीचे रखना चाहो तो पीपल के नीचे रखो, किसी भी पेड़ के नीचे रखना है किसी पेड़ के नीचे रखो। आपको वाटर फ्लश आउट नहीं करना है, आपको पानी को जमीन में ही कहीं आप वो करना है, फ्लश आउट नहीं करना है पानी। ठीक है। बाकी हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कुछ को स्टोन, ब्लैक हकीक होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, आप पहन सकते हो उसको, उसको साथ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आजकल तो इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट में आ जाता है ब्लैक हकीक, वो भी अपने साथ पहन सकते हैं। बट ये मैंने रेमेडी उसके लिए जो दी है जो सबके लिए, एवरीबडी कैन डू इट। ठीक है ना, ये रेमेडी वो रेमेडी है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, एवरीबडी कैन डू इट, एंड इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव नहीं आएगा। जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्लीज अपने अपने आइडियाज मत दो, लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब आता है नेक्स्ट। अब यहां मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जो परेशान हैं कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, या किसी भी तरह के कोई एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं? हाउ मेनी पीपल आर हियर? बहुत सारे मैम, बहुत आप सारे मैम, बहुत सारे हैं। टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। रेज हैंड है मैम, हाँ जी, हैंड रेज हो रहे हैं मैम, बहुत सारे हैं। ग्रेट, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेट, पीपल आर देयर, ऐसा यस। आज ये की डेट में ये बहुत गेमिंग बहुत बड़ा परेशान कर रही बहुत है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बच्चे एंड छोड़ो, आजकल तो बड़े भी मोबाइल की बड़े एडिक्शन। भी, बड़े भी, मतलब कैंडी क्रश, दुनिया जहान के सबवे सर्वर, पता नहीं क्या क्या आए थे पहले। यकीन मानेगा, बीच में कुछ चंद एक आध दिन के लिए मेरे दिमाग में, बहुत पहले की बात है, आज से 5-6 साल पहले की, मैंने कहा नो, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, डिलीट। तो हमारे साथ अगर एडिक्शन आ जाता है तो बच्चों के साथ तो एडिक्शन आ ही जाता है, तो उसको कैसे ठीक करें? ठीक है। यस, क्लेरेंस जी का 7 इयर्स का बेटा है, मोबाइल गेम पबजी एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत इरिटेशन है यार इन चीजों से। इट्स सो 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 इरिटेटिंग। सो वी नीड टू वर्क इट आउट, इसको हम कैसे, इसका निवारण निकालें? बड़ा सिंपल है, बहुत सटीक है,
सिंपल, सैटरडे वाले दिन हो सके तो शुक्ल पक्ष, आप जानते नोट हैं कर लीजिए प्लीज, ध्यान से नोट कर लीजिए। दो पक्ष होते हैं हमारे पास, एक शुक्ल और एक कृष्ण। तो शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा घटने से बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष जब बढ़ा हुआ चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा घट के बिल्कुल गायब हो जाता है, अमावस्या आ जाती है। तो मैं शुक्ल पक्ष की बात कर रही हूँ, जो चंद्रमा बढ़ रहा है, ठीक है। तो तब आपने शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, आपने क्या करना है, प्लेइंग कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स नहीं आते, ताश जिसको बोलते हैं, उसकी गड्डी लानी है, उसे खोलना नहीं, बिल्कुल पैक, सील पैक लेना है, बिल्कुल सील पैक, ठीक है। उसको सील पैक लें, चाहे वो प्लास्टिक वाले प्लेइंग कार्ड्स ले लीजिए, पेपर वाले प्लेइंग कार्ड्स ले लीजिए, कोई भी पेपर प्लेइंग कार्ड्स ले लीजिए। ये रेमेडी काम करेगी, बिल्कुल एफर्मेशन डालेगा पॉजिटिव, ये रेमेडी काम करेगी। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, आपके घर का जो भी साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, वहां पे इसको जमीन पे रखना है, प्लेइंग कार्ड को, और रख के अपने बेटे को या अपने बच्चे को या अपने किसी भी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, ठीक है, एडिक्शन में है, वो उसका नाम लेकर के उस पर्टिकुलर ताश के पत्तों को, उस गड्डी को आपने एक भारी भरकम चीज से दबा देना। क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने शुक्ल पक्ष का शनिवार लिया, हम एक प्लेइंग कार्ड्स, तो ताश के पत्ते होते हैं, उनकी गड्डी लेके आए। ताश की गड्डी प्लास्टिक की भी हो सकती है, ताश की गड्डी पेपर की भी हो सकती है, मतलब कैसे भी ताश के पत्ते, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या आता है, एक दूसरा गेम कौन सा आता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, जो बच्चे बहुत खेलते हैं, तो आपको ताश ही लेना है, वो दैट आई फॉरगॉट दैट नेम, ताश के पत्ते ही लेना है, और आपको उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जमीन पे रख के किसी भारी भरकम चीज से दबा देना है। आपका घर का थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े, आपको अपना सामान इधर से उधर करना पड़े उसको दबाने के लिए, तो अफर्मेशन प्लीज, देनी पड़ेगी मैम पहले, हाँ जी, अफर्मेशन देनी पड़ेगी। 100% इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इन्फॉर्मेशन काम करेगी। उनो, यस, थैंक यू, उनो जो आता है, जी, ठीक है। तो उनो नहीं रखना है, तो बोला नहीं, उनो नहीं रखना, प्लेइंग आपको कार्ड ही ताश के पत्ते रखना। ये जो रेमेडीज है ना, ये बैकफायर नहीं करती, और ये रेमेडीज आपको रिजल्ट देती है। और ये कितने दिन तो रखेगी बिल्कुल मैम? आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, और आपको धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट लेवल ना कम होता दिखाई दे जाएगा। एकदम एक्सपेक्ट मत करना कि एक दिन में आपको रिजल्ट आ रहा है, बट कितने यू विल कितने फाइंड। दिन? जी, कितना टाइम रखना है मैम? रखे रखना है इसको जब तक वो बच्चा बिल्कुल कंप्लीटली उस उस चीज से बाहर ना आ जाए। वेट का कोई माप तोल है मैडम? नहीं, वेट का कोई नाप तोल नहीं है, कोई भी भारी एडिक्शन, भरकम चीज उसके ऊपर। इस प्रकार के एडिक्शन क्या अल्कोहल और ड्रग्स जैसे एडिक्शन के लिए भी यूज की जा सकती? बेसिकली यहाँ पे तो हम कार्ड्स, मतलब सॉरी, गेम से है, और हम्म, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स से भी जैसे बच्चों को होती है ना, तब भी आप उस केस में इस रेमेडी को ले सकते हैं, ये कारगर होगी। डन। सोनल जी हाथ नीचे कर लो, अभी अभी हैंड रेस मत करो। अभी अभी कोई हैंड रेस नहीं। कोई बात नहीं थैंक कर यू रहा सर। मैं किसी से, अभी लिखो बस। अभी तो आप लिखते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अल्कोहल मजा आने वाला है। है, अभी तो अल्कोहल के हमने लिए स्टार्ट ही किया है, लिख लो आज। ठीक है। सबसे ज्यादा ये वाली रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मोबाइल एडिक्ट। 100% वाला जो बता रही हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये फोन की जो एडिक्शन है ना, गेमिंग की एडिक्शन जो है, बहुत जरूरी है। एफर्मेशन डालिए कि मेरा बच्चा अब, या मेरा जो भी बड़ा भी, अब ये गेम नहीं खेलेगा, अब ये गेम नहीं खेलेगा, और ये इस चीज से इसको निजात मिल जाएगी। जो भी आपको एफर्मेशन डालने का मन है ना, जिस तरह की एफर्मेशन डालने का मन है आप डालिए, जमीन पर रखना है, आपको जमीन पर रखकर दबा देना है। कैल्शियम चेक कराओ पल्लवी जी, टेस्ट कराओ उसके, अगर मिट्टी खाती है। अगर दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चे हैं,
तो ऐसे केस में हाँ टीवी की एडिक्शन हो तब भी चलेगा। आप ऐसे अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसमें 2 प्लेइंग कार्ड्स अलग-अलग उस पे अफर्मेशन डाल के दबा सकते हैं। तो आप इसमें बैलेंस भी कर लोगे। दोनों साइड पे आपने उसको दबा दिया आप किसी भारी भरकम चीज से और थोड़ा-सा वो दब गया। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी रेमेडीज, बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, तो आप लोग बस सहयोग दें, लिखते चले जाएं और रिजल्ट लेते जाएं। अब होता क्या है कि कई बार ना इंसान को जॉब में बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। जी। ठीक है? बेटर अपॉर्चुनिटीज जॉब में चाहिए होती हैं। उसके लिए आपको 2-3 चीजें तो अपने आप साथ करनी है। एक ऐसी रेमेडी दे रही हूँ, मैम एक पहला ऐसी क्वेश्चन रेमेडी दे रही हूँ आपको। एक क्वेश्चन खाली मेरे बता दो, क्लियर कर देते जी हैं। जी समझो घर में 2 बच्चे हैं हाँ जी और पिताजी को अलग आदत हो, तो हाँ। क्या 3 ताश की पत्ते डालेंगे? देखिए ऐसा है, ऐसे केस में ना हम्म। 2 बच्चों के नाम से एक ताश का पत्ता रख ली की गड्डी एक रख ली गड्डी रख लेंगे। और एक पिताजी के लिए। ठीक है। गड्डी खोल के एक बार उसको नहीं, खोलना तो पड़ेगा ना, कि वो बिल्कुल नहीं सील खोलना पैक है, ही रखनी है? उसको सील पैक ही रखना ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू डन। सो मच राहुल जी। आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो बीच में, जो बाकी किसी की क्वेरी होगी ना वो भी सॉल्व आउट हो जाती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़े, मतलब जॉब के ऑप्शन ज्यादा आए, उसके लिए क्या करें? आप कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं से भी गुजर रहे हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आपको वहां कहीं पे एक हैंडीकैप दिख जाए, हैंडीकैप, आपने क्या करना है? स्पेशली वहां पे दुकानें जरूर होती है खाने पीने की, स्पेशली कचौड़ी की दुकान जरूर मिलेगी, आलू की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी। आपने स्पेशली प्याज की कचौड़ी लेनी है, जो एक बड़ी प्याज की कचौड़ी आती है ना, एक बड़ी प्याज की कचौड़ी लेनी है और ले करके उस भिखारी को बड़े प्यार से कुछ दक्षिणा के साथ देनी है। 100% कारगर सिद्ध रेमेडीज आपको मिल रही हैं, बिल्कुल एकदम सटीक रेमेडीज मिल रही हैं आपको। आपने क्या करना है कि आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जिसको भी मानते हैं, आप उसके आसपास आप देखेंगे कोई ना कोई खाने पीने की दुकान होती है और वहां पे कोई ना कोई कचौड़ी वचौड़ी की दुकान जरूर होती है। तो आप वहां, नहीं तो अगर थोड़ी सी दूर से भी लाना पड़ जाए ना, अगर आपको किसी स्वीट शॉप से भी लाने को हो जाए, तो आप प्याज की बड़ी सी कचौड़ी लीजिए और आपने प्याज की कचौड़ी ला करके भिखारी को देनी है और बड़े प्यार से जो दक्षिणा देनी है ऊपर से दे दीजिए और बड़े प्यार से भाव के साथ लीजिए, आप खाइए। ये नहीं कि लो खा लो, बड़े मोहब्बत से, बड़े अच्छे तरीके से उनको वो सर्व करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक भिखारी को खिलाना चाहें, 2 को खिलाना चाहें, या आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, लेकिन एक को तो कम से कम खिलाना ही खिलाना है। ये रेमेडी आपने रिपीट करनी है, सैटरडे सैटरडे तो करनी है आपको, एवरी सैटरडे करते रहिए जब तक आपको एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसा करने के बाद जब आपको एक अच्छी जॉब लग जाए, उसका चाहे 1% निकाल के आप इकट्ठा कर लीजिए, या उसका 1% आप अपनी लाइफ में एक सिस्टम बना लीजिए कि मुझे अपने उससे कुछ लोगों का कल्याण करना है, कुछ खिलाना है, उनका ध्यान रखना है, उनको कुछ कपड़े देने हैं, कुछ भी देना है। ये आप अपना नियम बना लीजिए। अपनी कमाई का 1% अगर आपने अपना नियम बना लिया कि मुझे ये दान करना है किसी नीडी को, प्लीज, मैं कभी नहीं कहती कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दान करिए, दे ऑलरेडी हैव फुल। मैम जहां पे प्याज आपको कचौड़ी जरूरत, का महत्व रहेगा? आवाज नहीं आ रही राहुल जी। प्याज कचौड़ी का ही महत्व रहेगा? हाँ जी, प्याज वाली कचौड़ी ही रहेगी, आलू की कचौड़ी नहीं रहेगी।
प्याज वाली कचौड़ी ही लेनी है। राइट, अगर प्याज से बने और और कोई प्रोडक्ट हो तो? हाँ जी, प्याज का बना कोई और, जैसे भजिया आते हैं प्याज वाले। नहीं, प्याज की कचौड़ी ही है। ठीक है, डन। ठीक है, प्याज की कचौड़ी ही लेंगे। राइट मैम, क्लियर मैम। और इसको लेके आप सैटरडे सैटरडे का नियम बना लीजिए। जी मैम। और इसके साथ जो आप ऐड कर सकते हैं सैटरडे में, आपने मुट्ठी भर बादाम लिया हर शनिवार, एक मुट्ठी में जितना बादाम आता है लिया, जाके किसी गरीब को दे दिया। हर सैटरडे का नियम बनाइए। अगर आपको 5 शनिवार करने के बाद छठे शनिवार की एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ना आए, मैं ये मानने को तैयार नहीं। बड़े एफर्मेशन पॉजिटिव भाव, बिल्कुल प्योर कि यस मेरा ये काम होगा, इस रेमेडी को करने से मेरा काम होगा, ऐसे भाव के साथ आपने ये रेमेडी करनी है, छोड़नी नहीं है। और आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। एक मैंने आपको ये बताया कि आपको बुधवार के दिन कभी भी कोई जेन्युइन किन्नर मिल जाए, प्लीज आप उसको कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जरूर करें। किन्नरों का आशीर्वाद जेन्युइन केस में बहुत लगता है, और इनकी बद्दुआ भी जेन्युइन केस में बहुत लगती है। अब चलिए, अब ये बताइए कि एक बहुत बात और होती है कि हम देखते हैं कि लोगों को ना, अभी बिल्कुल एक शांत रहिए, मतलब प्लीज डोंट डोंट टेक्स्ट अभी मुझे, लेट मी कंटिन्यू। मैं एक टेक्स्ट आपने एक चीज देखी होगी कि ईवल आई नहीं होता, किसी पे एकदम बहुत ज्यादा वाली नजर लग जाना, और नजर इतनी ज्यादा लग गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार आपने झाड़े भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सिंपल चीज है। आप अपनी, शायद कुछ लोग करते भी हैं, मैं 2-3 रेमेडीज बताऊंगी इसमें रिलेटेड। पहली सिंपल रेमेडी जो बताने जा रही हूँ वो ये है, कुछ लोग को आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा। कई बार इवल आई के लिए ना, आपको एक नियम बनाना है, 110%। आपको जिस व्यक्ति पे लग रहा है ना कि बुरी नजर पड़ रही है, आप उसके ऊपर से एक फिटकरी ले आइए। फिटकरी का टुकड़ा मिलता है, फिटकरी लाके उसके ऊपर से आप 21 टाइम्स उस व्यक्ति के ऊपर, सिर से लेकर पैर तक 21 पूरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। ऐसे 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 21 घुमाइए, और बिल्कुल चुप होके, बाकी कोई ये टोके ना कि क्या कर रहे हो। जिस व्यक्ति पे इवल आई है, उसके ऊपर वो पिटकरी का पीस पूरा घुमा के, उसको पूरा रोटेट करके 21 आप बाहर निकलिए घर से। ये काम आपको दिन ढलने के बाद करना है, और आपने उसको किसी सुनसान जगह जाके फेंक देना है। किसी सुनसान जगह जाके फेंक देना है। अब दूसरी रेमेडी सुनिए आप मेरी। आपने ले लेनी है, वो होता है ना पीली सरसों, पीली सरसों थोड़ी सी, लहसुन की पेटल, लहसुन की एक कली। ये इविल आई के लिए बता रही हूं, दूसरी रेमेडी है। आपने ले ली थोड़ी सी पीली सरसों, आपने ले लिया लहसुन की एक तुरी, और प्याज के ऊपर के छिलका, सिर्फ छिलका चाहिए। प्याज के ऊपर के जो कवरिंग होती है ना, जैसे वो कवर्ड होता है, उसकी जो पिंक वाली कवरिंग है वो, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, और एक लाल मिर्च सूखी हुई, जो
हम जो उसमें डालते हैं तड़के में, लाल मिर्च सूखी हुई 1। अब आपको क्या करना है इन चीजों, आपने ले लिया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ आइटम, थोड़ी सी पीली सरसों, लहसुन की 1 तुरी, प्याज की स्किन। अब प्याज की कितनी स्किन, 1-2 ले लीजिए, ऊपर की पतली सी स्किन जो होती है, थोड़ा सा नमक और 1 सूखी लाल मिर्च। आप इसको एक कड़छी में रखिए, कड़छी होती है ना जो एक थोड़ी सी गहरी सी होती है और उसके लंबा सा एक पकड़ने वाला होता है जिससे हाथ ना जले। अब आपने क्या करना है, आपने सारे सामान को इसके अंदर डालना है और उस व्यक्ति को याद करना है। अगर वो व्यक्ति घर में ही बैठा है बहुत अच्छी बात है, आपने पहले उसको सारे सामान को जलाना है, बर्न करना है, अच्छे से बर्न करना है। और जब वो बर्न हो जाए और एशेज में कन्वर्ट हो जाए, तब आप सर्कुलेट करिए उसको 7 टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस व्यक्ति के सिर से पांव तक जिसके ऊपर ईवल आई है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैम? क्लॉकवाइज Okay. 7 टाइम्स आपने उस बर्न, वो जो जल गया है उसको रोटेट करना है और रोटेट करके सेम एक्शन, चुप, साइलेंस। हर व्यक्ति को बिल्कुल कोशिश करिए कम से कम लोग उस टाइम पे आपको देख रहे हो, और आपने इसको ले जाके बाहर कहीं दूर फेंकाना है एशेस को, घर आके मुंह हाथ धो लेना है। ये वाली रेमेडी आपको ट्यूसडे और सैटरडे, 5 ट्यूसडे 5 सैटरडे करनी ही करनी है। अब ये रेमेडी कौन कर सकता है, ये रेमेडी कोई भी कर सकता है इफेक्टेड पर्सन को छोड़ के, जो थोड़ा समझदार हो। अगर लेडीज की प्रॉब्लम है तो उनका कोई और व्यक्ति घर में जो हो वो कर सकता है। ये रेमेडी करनी है 5 ट्यूसडे 5 सैटरडे, शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे से शुरू करके आपने ये रेमेडी करनी है। और आपको 5 ट्यूसडे 5 सैटरडे से बहुत पहले ही उस व्यक्ति के अंदर एक नॉर्मल चेंज आता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इससे रिलेटेड यही रेमेडी लेंगे। अब आ जाइए हेल्थ इशू। मैम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे पहले, हाँ जी, अभी तक के कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे जो अभी तक पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। राइट, अभी तक जो पढ़ा है, किसी को अपना ये सवाल नहीं पूछना है अभी कि महाराज मेरे जीवन में घटना है, वो आ जाएगा उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है वो अभी पूछना तक मुझे। जो पढ़ा उसी में सवाल लूंगा मैं, पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और सवाल लेने से पहले भी तो पर्सनल क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, चिंता मत करो, लूंगा। और वो अभी पहले जो अभी तक पढ़ा है और आगे जो पढ़ेंगे उसके अलग से क्वेश्चन आएंगे। तो सब लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैम की इफेक्टिव रेमेडीज क्लासेस आती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये क्लासेस फिर से आ रही हैं 18th ऑफ नवंबर से, राइट आफ्टर द 4 days। और ये फर्स्ट इनकी क्लासेस की है, 5 दिन की रहेंगी मैम ये। जी 5 दिन से अगर आप इजाजत दे तो 1 दिन और एक्स्ट्रा कर लूंगी, जी जी जी, हम आपकी उनसे क्लासेस है रुका मैम। जाएगा नहीं और मैं ज्यादा रेमेडीज दे ही दूंगी। जी जी जी, ये 5 to 6 days का सेशन रहेगा। 5 days तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो आपकी किस्मत। इफेक्टिव रेमेडीज एडवांस लेवल की रेमेडीज होती हैं, इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं, शॉर्ट शॉर्ट वर्कआउट करती हैं। नीरू मैम आपको पढ़ाने वाली जूम पे, सिर्फ एक ही बैच है रात का 9 बजे। इसमें पीडीएफ नहीं होती है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट। और ये क्लास 7,080 की दिवाली के ऑफर पे आपको मिल रही है 3540। ये ऑफर कल तक के लिए वैलिड रहेगा। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्टडी, बिजनेस, ब्रॉड अब्रॉड सेटल, कोर्ट केस, लिटिगेसी और न जाने कितने तरीके की रेमेडीज इसमें आपको मिलने वाली हैं। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 3540, राइट। चलिए मैम, प्लीज कंटिन्यू और करते प्लैनेट से रिलेटेड भी रेमेडीज होंगी, ये भी आप हैं। सभी को बता दूं। जी जो प्लैनेट बताऊंगी कहाँ से कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम्म, उससे रिलेटेड भी जो रेमेडी होगी ना, आप ये मान के रखिएगा ये रेमेडीज आपको बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है।
मतलब जी एक भी ऐसी रेमेडी नहीं दूंगी जो आपके काम की ना हो या आपको रिजल्ट ना दे। जी मैम। इतने तो गुरुजनों से सीखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जी उनकी वजह से आज मैं आप लोग के समक्ष इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, क्योंकि वो रेमेडीज एक नहीं लाखों लोगों पे आजमाई हुई है और वो रेमेडी आप तक पहुंच रही है, इतने कंबाइंड तरीके से पहुंच रही है टेस्ट कि एंड ट्राइड आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है टेस्ट एंड ट्राइड मिल रहा है। जी मैम, पहला क्वेश्चन लेते हैं संजीव अग्रवाल जी का। जी अग्रवाल साहब। राधे राधे राहुल सर। राधे राधे प्रभु। ये जो बच्चों की रेमेडी है जिसमें मोबाइल एडिक्शन वगैरह का है, जी ये जैसे साउथ वेस्ट में हमारा एक बेडरूम है, जी। तो बेडरूम के गद्दे के नीचे कॉर्नर में दबा सकते हैं गद्दे इनको। नहीं, जमीन पे रखवाने के लिए बोला था मैम ने। हाँ, जमीन पे वो बेड उठा के रखना पड़ेगा नीचे बेड पे। सर मैम रख सकते हैं वहां पे? ऐसा कर सकते हैं ना, कोई अलमीरा हो, अलमीरा के नीचे दबा सकते हो। अच्छा, अलमारी के पैर के नीचे दबा सकते हैं, हाँ, पैर के नीचे। उसके पैर के नीचे दबा सकते हैं। और एक मैम ये जो फिटकरी वाला है, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, जो देखिए 21 बार फिटकरी घुमानी है। फिटकरी वाला दिन भी ना, ये होता क्या है, मंगल और शनि को करो तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेटर है। और ये जो पीली सरसों वाला है वो 10 दिन करना है, ट्यूसडे सैटरडे ऐसे 10 बार करना है। ये हाँ, आपको 10 बार करना है, 5 ट्यूसडे 5 सैटरडे। 5 सैटरडे टोटल 10 हो जाएगा। हाँ, और राहुल सर, जी प्रभु। एक बार विजय सर का क्लास था तो उन्होंने जो रेमेडी बताई थी पीली सरसों वाली जो वो जलानी है। सर वो अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, दोनों अलग आप अलग जगह जाने दो। नहीं नहीं, मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ। जैसे हम्म मैम का कहना है कि हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हम्म। जो सामने वाला आदमी बैठा है उसमें हमको जो क्लॉकवाइज लगता है हम अपने हिसाब से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप जिस तरफ से घड़ी चल रही है सर। हम, हाँ, जो घुमा रहा है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। जी। Yes. क्योंकि उसमें विजय सर ने बताया था कि बैठ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने। नहीं देखो, मैंने यहाँ पे रेमेडी कंफर्म किया, सुनो नहीं, एक सेकंड, मैंने बोला नहीं एडवांस रेमेडीज हैं जी संजीव जी भाई। जी आपने शायद मेरी बात को उस समय गौर से सुना नहीं, मैंने बिल्कुल मैम से उस जी समय रोक के पूछा क्लॉकवाइज जी जी, क्यों हाँ हाँ, किया। वही राइट, वही, हाँ मुझे इसीलिए पता। पूछा था क्योंकि मैम की रेमेडीज अलग और यूनिक और इफेक्टिव है, तो उनका एक अपना पैटर्न है। जी 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 तो इसलिए जहां भी मुझे कंफ्यूजन लग रहा था कि दुनिया को कंफ्यूज होगा एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, तो जी, फिर मैंने पूछा एंटी क्लॉक या क्लॉक, तो क्लॉकवाइज ही आएगा। जो घुमा रहा है उसके हिसाब से जो क्लॉकवाइज है वो घुमाएगा। जी। ओके, थैंक यू, राधे राधे सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राधे राधे जी। जी सक्सेना जी, मीनाक्षी मैम। हाँ, मैम मुझे ये पूछना था कि आपने लाल मिर्च बताई है, तो वो साबुत डंडी वाली होनी चाहिए या डंडी ना हो तो चलेगी? डंडी वाली। डंडी वाली होनी चाहिए ना। और दूसरा ये था कि जैसे वो प्याज की कचौड़ी जो है वो घर से बना के ले जा सकते हैं, बाजार में जैसे नहीं मिलती है तो? अगर मैम नहीं मिलती तो हाँ, ले जा सकते। बहुत अच्छा थैंक पॉइंट यू। है। अगर ये थैंक अवेलेबल यू। वहां पे कोई मार्केट नहीं हो दुकान, तो आप अपने लेके जाइए और उन्हें खिलाइए। अच्छी बात है, तो और भी अच्छी बात है कि आपने मेहनत करी, प्याज की कचौड़ी बनाई और उनको खिलाई, ये तो और ज्यादा लगेगा आपका। थैंक यू मैम। राइट। जी पार्थ शाह जी। मैम राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया प्याज प्याज कचौड़ी का जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। अभी आज के बच्चे ये सब शायद कम मानते होंगे। उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत मदर या नहीं। फादर, मदर या फादर। ओके। पर उसपे कुछ मतलब पेरेंट्स को कुछ सोचना है कि ये मेरे बच्चे के लिए या ये एफर्मेशन डाल दीजिए। अफर्मेशन। ओके ओके, राइट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जी गुरमीत, गुरमीत कुमार जी। गुरमीत भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैडम ने बताया कि जब हम पानी की बोतल साथ में ले जाते हैं तो पानी ही खाली करना है, बोतल तो वापस ला सकते हैं, जैसे हाँ, कांच की बोतल बोतल होगी। बॉटल वापस ले आइए आप। बॉटल वापस ले आइए और उस बॉटल को सिर्फ रखिए उसी काम के लिए, उसमें आप रेगुलर पानी ठीक। मत पीजिए। एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था कि बुधवार को किन्नर को हम दे सकते हैं, जेन्युइन किन्नर, जैसे कि ये किसी हमें पता लग गया कि किसी ने ट्रांसफर भी करवा लिया है, वो उसको नहीं, किन्नर हो गया है, वो भी नहीं? उसको नहीं। आपको पता है, जैसे कि आपको पता चल जाता है ना कि ट्रांसजेंडर की कॉलोनी है ये, ट्रांसजेंडर की ठीक है। कॉलोनी के ना वो दिख जाते हैं आपको, मतलब जेन्युइन ट्रांसजेंडर चाहिए हमें, ये नहीं क्योंकि आजकल इतना ज्यादा रेड लाइट पे आपको कन्वर्जन वाले किन्नर मिल जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा नहीं, जेन्युइन तभी कौन मैंने सा। पूछा, तभी मैंने पूछा कि ये सवाल। अगर आप इनकी कॉलोनी देखेंगे ना, तो आपकी हमारी हर
जगह पे इनकी कहीं ना कहीं कॉलोनी होती है, अगर वहां जाके करेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर उनमें से किसी को जान लें और फिर उनको बुला करके उनको दे दें, वो आप बाद में कर सकते हैं। एक बार एफर्ट लगेगा, दूसरी बार एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आप एक काम और कर लीजिएगा, किसी में किन्नर से जी। मुझे याद आया, तो मैं शायद ये रेमेडी बहुत बहुत दे चुकी हूँ, बट ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेमेडी है। और ये 100% जिसे कहते हैं ना, इसका मुझे नहीं याद है कि मेरे कितने टेस्टिमोनियल्स हैं। आप अपना एक काम करिए कि आप शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन साल में एक बार शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन आप लीजिए श्रृंगार का सामान हरे रंग का, हरी चूड़ी, हरी बिंदी, मेहंदी, हरे रंग की नेल पेंट, हरे रंग का जो भी सामान मिल सकता है आपको, हरे रंग का अगर आपका सामर्थ्य है तो सूट या साड़ी हरे रंग की, ठीक हरे रंग का थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची थोड़ी सी, कितने भी अमाउंट का पैकेट आप ले लीजिए जितना भी आप कर सकें। और साथ के साथ आप ले लीजिए मूंग साबुत, 1.25 किलो मूंग साबुत, एक 20 रुपए का हरा नोट आता है ना आजकल, वो 20 रुपए का हरा नोट, ऐसे ये सारा सामान इकट्ठा करिए। साल में एक बार करनी है रेमेडी। आपको कभी भी ना अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में किसी भी तरह के हर्डल्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम एकदम वैनिश, घर में कभी भी किसी चीज की तंगी आ जाए तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल भी कभी तंगी नहीं आएगी आपके जीवन में। साल में एक बार नियम बना लीजिए कि मुझे क्या करना है, सारा सामान इकट्ठा करना है, ट्रांसजेंडर की कॉलोनी में जाना है, उनके घर पे जाके, उनके घर के अंदर या तो आप जाएंगे या वो बाहर आ जाएं, लेकिन उनकी मुडेर पे, मतलब जो बीच में नहीं होता जो दरवाजा, उस पे खड़े होके नहीं देना है आपने। या तो आप एक स्टेप अंदर कर जाइए, कर लीजिए उनके यहाँ और उनको दे दीजिए सामान, और दे करके चरण स्पर्श कर लीजिए, और ऊपर से कुछ दक्षिणा रखना चाहें तो रख दीजिए, और चरण स्पर्श करके उनसे ऐसे करके आशीर्वाद मांगिए। और अगर आप पे खुश होकर के वो आपको एक सिक्का दांत से काट के दे दे अपने आप, तो बहुत बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप उनसे कहते हैं कि प्लीज ब्लेसिंग्स दे दीजिए, और उस सिक्के को लाके एक लाल कपड़े में बांध के, थोड़ा चावल रख के, थोड़े अक्षत के थोड़े दाने रख के उसमें, उसको एक लाल कपड़े में बांध के अपने ऐसी जगह जहां पैसा रखते हो, कैश रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, वहां पे रखिए। आपको पूरे साल बरकत बनी रहेगी, आपका भंडारा कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ये मैं श्योर शॉट कह सकती हूँ। आप साल में एक बार इस रेमेडी को करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 100%। जी मैम। पूरी फैमिली भी जा सकती है। ऐसा होता है ना कि कई बार आप एक वाइफ हस्बैंड है, बच्चा है, तीनों चले जाइए, तीनों जाकर के उनकी कॉलोनी में जाकर उनके तीनों चरण स्पर्श करके सामान दीजिए। अब आपका ये सामर्थ्य, आपकी इच्छा कहती है कि आप किस तरह का देना चाहते हो। लोग क्या करते हैं, एक से एक सुंदर ग्रीन कलर की साड़ी खोज के इनको देते हैं, एक से एक सुंदर दुपट्टा सूट देते हैं। तो अब आपकी इच्छा पे आप क्या देना चाहते हैं। बट जी यकीन मैम। मानिएगा, ये रेमेडी साल में एक बार करके देखिए और आप इसका रिजल्ट लेके मुझे बताएंगे कि मैम मेरे को वाकई, मुझे यकीनन पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और हमारी लाइफ में इतना खूबसूरत परिवर्तन आया। जी। इट इज सच अ ब्यूटिफुल रेमेडी, and I assure you this। कम से कम मैम ने ये इस रेमेडी हमको यहाँ पे
30 से 40 बार बताई होगी इस प्लेटफॉर्म पे, और कम मनाना कर आपकी देना। आवाज बहुत स्लो आ रही है राहुल जी। मैं कह रहा हूँ कम से कम ये 30 से 40 बार इस प्लेटफॉर्म पे मैम ने ये बताई होगी रेमेडी, और नाना करते भी मैं मान सकता हूँ हजारों टेस्टिमोनियल हो गए इसके, हजारों टेस्टिमोनियल। जी सच में मैम। बहुत। और इसलिए आज एक किन्नर वाली बात याद आई तो ध्यान आ गया, और ये रेमेडी आपको मैंने दोबारा से बताई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे नए हैं जिन्होंने नहीं सुनी। तो आप प्लीज इसको करिए एंड इसका रिजल्ट लीजिए, आपको दिखेगा, मजा आएगा। जी चलिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। क्वेश्चन ले हाँ लूं या जी कुछ प्लीज। बता रहे हो, कुछ बता रहे हो मैम? हाँ मैं एक्चुअली ये बता रही थी कि जी जैसे कई बार होता है ना कि लोग मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं बहुत ज्यादा, जी उसके लिए क्या करना। ठीक है, पहले जी हम ये रेमेडी लिख लेते हैं कि जी कोई व्यक्ति बहुत ही मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब्ड, मतलब उसको चैन नहीं है, ना दिमाग शारीरिक रूप से, ना जी जी मानसिक रूप से। ऐसे केस में क्या किया जाए? तो क्या करना है कि पानी लेना है एक कॉपर के पॉट में। एक कॉपर का पॉट होता है ना, मतलब एक लोटा कॉपर का, उसके अंदर आपने गोपी का सैंडलवुड, गोपी सैंडलवुड और रेड सैंडलवुड, गोपी चंदन और एक रेड रेड चंदन आता है, रेड सैंडलवुड, उनको कॉपर के पॉट में थोड़े पानी में मिक्स कर लेना है। मतलब सपोज कीजिए कॉपर के पॉट में आपने पानी डाला आधा, ठीक है, आधा कॉपर का पॉट का पानी भर लिया, और उसमें आपने चुटकी भर या थोड़ा सा गोपी सैंडलवुड डाल दिया, थोड़ा सा आपने उसके अंदर रेड सैंडलवुड डाल दिया, और आपने उसको ढक दिया एक लाल कलर के कपड़े से मौली में बांध के। ठीक है, उसको ढक दिया, और जिस व्यक्ति को ये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी है, उसके बेड के साइड पे नीचे रात को रखना है, और मॉर्निंग में अगर वो व्यक्ति खुद सूर्य देव को अर्पण कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनका कोई भी घर का कोई सदस्य ये काम कर सकता है। ये रेमेडी 43 डेज तक करनी है, ये 43 डेज तक नागा करनी है, और आपको 43 डेज से पहले अगर रिजल्ट आने लग जा रहे हैं तब भी 43 डेज कंप्लीट करना है इस रेमेडी को। और उसके बाद ये जो लोटा है ना, जो कॉपर का जो लोटा है, इसको ले जाके मंदिर में कहीं रखाना, यूज नहीं करना। दोबारा बोल देती हूँ, जो लोग बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए उनके घर वाले क्या कर सकते हैं कि एक कॉपर का पॉट लेंगे, उसमें पानी आधा भरा, उसके अंदर गोपी सैंडलवुड और एक रेड सैंडलवुड आता है, वो थोड़ा थोड़ा डाला, और उसको ढका, लाल कपड़े से ढका, और उसको मौली से बांध दिया। और जो व्यक्ति जो फील कर रहा है फिजिकली और मेंटली डिस्टर्बेंस फील कर रहा है, उसके बेड की साइड पे नीचे कहीं रख दिया। सुबह उठ के अगर वो व्यक्ति खुद सूर्य को जल दे तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं दे पा रहा तो घर का कोई भी सदस्य जल दे सकता है। ये कॉन्टिन्यूटी रहेगी इसकी 43 डेज की, और 43 डेज के बाद वो लोटा यूज नहीं करना है, उस लोटे को ले जाके मंदिर में या कहीं पे भी किसी जरूरतमंद को दे देना। जी मैम। डन, डन हो गया। जी आज एक बहुत अच्छी रेमेडी मुझे बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन पे कर्जा है? सेशन है, सेशन चल रहा है। जी मैम, पहले क्वेश्चन आंसर ले ले मैम। जी जी बिल्कुल ले लीजिए। थैंक यू मैम। जी धर्मेंद्र सिंह जी, तो फिर वो सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो हाँ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जी धर्मेंद्र सिंह जी, ज्योति जय गुरु मैम। जी, जय गुरु जय जी गुरु सर, जी जय भाई, गुरु जय जी गुरु मैम। जी दादा, थोड़ा स्पीड से लेंगे क्वेश्चन आंसर, बहुत जी समय जल्दी भाग से, रहा है। बहुत जल्दी से। जो ये प्याज की कचौरी है सुबह करनी है कि शाम? ये बादाम वाला भी सुबह करना है कि शाम? जय गुरु जी। जी जी मैम। आप कभी भी कर सकते हैं इसको, शाम रात होने से पहले पहले। संध्या, दिन ढलने से पहले पहले करना है महाराज। ठीक है।
जय गुरु। जय गुरु जी। जी जी ज्योति जी। जी मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हमारे इधर प्याज की कचौरी मिलती भी नहीं है और उसका टेस्ट भी शायद ही पसंद आए किसी को, तो उस समय क्या करें मैम हम? मैडम फिर हम दूसरी रेमेडी करेंगे। रेमेडी है। रेमेडी तो रेमेडी में दूसरी करेंगे मैडम। बादाम बादाम वाली। मैम बादाम क्लास वाली। में करेंगे, क्लास में मैम करेंगे, बहुत प्रोफेशनल में बहुत सारी रेमेडीज हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा। मैंने आपका लास्ट वेबिनार भी ज्वाइन किया था जो दिवाली वाला था, और जो आपने वो एक पोटली बनाने का बोला था, वो पोटली का मेरे सामान तो बनाने हैं, पर बैड लक मेरा कि मेरे है ना चाचा ससुर एक्सपायर हो गए, तो हम वो पूजा नहीं कर पाए मैम। तो वो अब कल कर सकते हैं क्या पूर्णिमा का? अब हमारे 21 डेज हो गए हैं। आपको 21 डेज हो गए, कल पूर्णिमाशी वाले दिन हाँ आप कर ली, कोई कर दिक्कत ले। नहीं। ओके, वे इससे सब पूरा सामान रख के। यस। बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जय गुरु जी मैम। जी आनंद कपूर साहब। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, राधे राधे, राधे कि राधे। ये जो वॉशरूम में जो नमक रखना है, जी तो ये पिसा हुआ रह सकते हैं या वो वैसा वाला रॉक रॉक वाला? रॉक सॉल्ट रखो सर, सी सॉल्ट रॉक रॉक सॉल्ट। सॉल्ट रखो, सैटरडे सैटरडे बदल ओके। दो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे। जी शीतल आनंद मैम। मैम आपने जो ये पीली सरसों लहसुन वाला जो बताया है, अगर बंदा सामने नहीं है तो उसकी फोटो लेके करनी है कि उसका नाम लेके करनी है? सामने नहीं है तो उसकी फोटो लेके उसका नाम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को वही पूछना था कि जैसे भी दूर रहते हैं कई तो बार ऐसा होता है कि सामने नहीं, पास नहीं रह रहे, तो आप कर सकते हो, लेकिन देखिए इफेक्ट तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो हाँ, सामने ही आता है। सामने आता है, हाँ, लेकिन जैसे अभी जो वो मानते नहीं है, करते नहीं है, तो मैं अगर उनके लिए कर दूं। एफर्मेशन डालिए और हम्म, एफर्मेशन डाल के कर लीजिए। आप तो उसमें है तो आप समझ सकते हैं एफर्मेशन आई बहुत कैन अंडरस्टैंड, बट वही था कि भाई अगर दूर है तो उनकी फोटो लेनी है या हाँ, नाम लेके करना, वो पूछ। बिल्कुल एफर्मेशन काम करती है मैम, बिल्कुल करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी चंद्रशेखर जी। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। ये पोछा में एक्चुअली आपने कंटेंट बताया था, जैसे कपूर था, गोमूत्र था और एक फिटकरी था, और एक चीज सॉल्ट, बताई थी आपने। सॉल्ट, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ओके मतलब वही जो पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो भी हम जी, सेंधा नमक, कुछ भी। ओके 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 ओके, ठीक है मैम। थैंक यू। जी तेजस्विनी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। जैसे आपने बोला अफर्मेशंस करना है, तो उसका सही तरीका आप क्या बता पाएंगे? क्योंकि हमने कभी किया नहीं है वो चीज। देखिए एफर्मेशन क्या होता है कि आपके दिल में जो भाव आए ना, जी। आपने ईश्वर से अपनी वो भाव को प्रेजेंट कर दिया। अब भाव किसी भी तरह से प्रेजेंट किए जा सकते हैं, आपकी भाषा अपनी अपनी होगी। अच्छा, जैसे कोई तरीका, मतलब एक। कोई तरीका नहीं है, एफर्मेशन का कोई तरीका नहीं है। मुझे अच्छा, पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं जो ठीक। ये रेमेडी करने जा रही हूँ, ईश्वर आप मेरे साथ हैं और ये रेमेडी जरूर काम करेगी। जी मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी ज्योति गुप्ता मैम। हेलो। जी राधे राधे जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे। जय गुरु जी। जी मुझे ये पूछना है कि मेरे ऊपर बहुत लोन है, तो लोन के लिए मुझे मैम पूछना लोन था। के लिए अभी आगे रेमेडी आ जाएगी, जो अभी तक पड़ा जी, उसमें रेमेडी आपको पूछनी है। नहीं अभी नहीं पूछनी सर। थैंक यू मैम। अभी लोन के लिए आगे रेमेडी आ जाएगी, नहीं तो क्लास में आ जाएगी मैम। राइट। जी जैन साहब। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। राधे। मैम जो आपने जो कॉपर के लोटे की रेमेडी बताई है, वो कॉपर का लोटा वो डेली वो यूज करना है या उसको डेली वॉश करना है? डेली आपको वॉश करना है, फिर उसके अंदर दोबारा फ्रेश पानी भरना है, फिर दोबारा आपके उसके अंदर गोपी चंदन और वो रेड रेड चंदन सैंडल। डालना है, और सैंडलवुड। डेली वो डेली रेड कपड़ा और मौली उसके ऊपर रेड कपड़ा बांधना है, वही नया? रहेगा, बस खोला और चढ़ाया, फिर बांध दिया, फिर रोली बांध दी, ऐसे। और मैम सेकंड ये वो प्याज की कचौरी वाला आप दोबारा बता देंगे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनो प्रभु, कल यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ ओके जाएगी। प्रभु, ओके प्रभु, राधे राधे। राधे राधे जी। जी सब मोदिन मैम। जी नमस्ते। राधे राधे। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बोला कि कुशल पक्ष, तो ये कुशल पक्ष मुझे बीच में अंडरस्टैंड नहीं वीडियो कर कॉल सकती, क्या मतलब है इसका? एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। नीरू मैम। नीरू जी मैम। जी 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 जी। आपको जी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कंफ्यूजन है।
जी जी, इसका मतलब अगर आप इंग्लिश में बता दें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे हिंदी समझ नहीं आई कि ये कुशल पक्ष इसका फुल मतलब मून क्या है। आफ्टर, मैम जो फुल मून टाइमिंग होता है, जब फुल मून की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जी वो जी, हो गया, तो वो आपका चंद्रमा बढ़ता होता है जिस समय, तो बढ़ता उसके हुआ बाद होता है शुक्ल शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष। और घटता हुआ होता है कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा ओके बढ़ रहा होता है जी, शुक्ल पक्ष, घट रहा होता है चंद्रमा तो कृष्ण पक्ष। ओके, थैंक यू मैम, एंड थैंक्स। दैट इज अवेलेबल ऑन द नेट। आप एक बार देख सकते हो कि शुक्ल पक्ष कब से कब तक है, कृष्ण पक्ष कब से कब तक है, इस महीने में कब है, तो आपको सब कुछ इसे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। महाजन साहब, नमस्ते सर जी। जय गुरु जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी को किन्नर आए थे दिवाली के 2 दिन पहले, जी तो उनसे एक रेमेडी लिया था मैंने। तो मैंने जी 1100 रुपये देकर उन्होंने मेरे को 1 रुपये का कॉइन दिया था। जी तो मैंने वो अपने पर्स में रखा है। जी। हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन था। अच्छा है मैम, हाँ रखा है तो अच्छा है, ब्लेसिंग ही लिया है ना आपने। वो हाँ रेमेडी नहीं हाँ, है, वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग है लिया सर। है। वो हाँ आप रेमेडी हाँ नहीं है, वो हाँ ब्लेसिंग है। आप एक काम हाँ, कीजिए ना कि आपने ब्लेसिंग। लिया उनसे कुछ भी नहीं है महाराज, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हाँ, वो जो सिक्का है ना, उन्होंने वो दिया है सिक्का अपने है, सुनिए, को। आप सुनिए, मैडम क्या करिए, सुनिए प्लीज। हाँ वो जो सिक्का है उसका हाँ और इफेक्टिव रिजल्ट के हाँ लिए आप एक छोटे से लाल कपड़े में थोड़े से अक्षर डाल के अगर उसे गांठ बांध के अपने कहीं जगह पे जहां पे आप अपना कुछ पैसा वैसा रखते हैं ना, वहां रखेंगे तो ज्यादा हाँ अच्छा हाँ, रिजल्ट। ठीक है। ओके मैम, ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू जी। मैम कुछ देर आगे और पढ़ लें। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ, मैंने कहा अगर फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो पहले सुन लेते हैं, देन आगे बढ़ती हूँ। ये इसलिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन, आवाज बिल्कुल बहुत हल्की रहो जी। मैं कह रहा हूँ ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर लिया कि जो रेमेडीज के अभी तक जो क्वेश्चन थे ना, वो क्लियर हो जाएंगे जी। ठीक है, राइट मैम, एक आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी को एक राइट आधी राइट और राइट रेमेडीज। राइट। और मैं आपको देखिए अब एक हम दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ मैम। नीरू मैम, मैं आपको 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ वापिस से। हाँ श्योर श्योर श्योर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कर्जा उतारने की एक रेमेडी आपको मैं आज दूंगी। बाकी प्रोफेशनल क्लास में मैं आपको उसकी बहुत सारी रेमेडीज दूंगी। आज कर्जा उतारने की एक रेमेडी लिखिए आप। अगर किसी पे बहुत कर्जा हो गया है और उतारने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना करना क्या है, आपने चाहे छोटे से चांदी के नाग नागिन ले लीजिए, ज्यादा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, चांदी के नाग नागिन ले लीजिए। ये रेमेडी शोर शॉर्ट काम करेगी, मतलब थम रूल है। आपने क्या करना है, चांदी के नाग नागिन ले लेने हैं। सोमवार, अगर शुक्ल पक्ष का सोमवार ले, अगेन बहुत बढ़िया, लेके शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर आपने नाग नागिन को चढ़ाना है, मतलब उनको वहां विराजित करना है, विराजमान करना है। उसके बाद कच्चा दूध, थोड़ा धतूरा, दही, शहद, पुष्प, गंगा जल, ये तो चरणामृत की जितना सामान होता है, जैसे कच्चा दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, थोड़ा सा केसर ले सकते हो आप, कोई फूल हो गया, फल हो गया, गंगा जल हो गया, इन सबको अर्पण करना है शिवलिंग पे। नाग नागिन आपने वहां पे रखे हैं और आपने ये रेमेडी करनी है और ईश्वर से, भोलेनाथ से मांगना है कि हे भोलेनाथ, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरी ये रेमेडी करने से आप मेरे पर जो कर्जा है ये धीरे धीरे उतरने लगेगा। ये रेमेडी आप चाहें तो मंथली रिपीट कर सकते हैं। आपको रिजल्ट 1 महीने के अंदर ही आपको दिखने लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई सोर्स बन जाएंगे और आपके कर्जे में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको रिलीफ आ रहा है तो ये नहीं करना कि छोड़ देना है, हर महीने में एक बार आप इस रेमेडी को कर लीजिए और आप देखिएगा कि आपका कर्जा कितनी स्मूथली, कितने आराम से उतरता है, कि आपको परेशानी भी नहीं होगी और कर्जा भी उतर जाएगा। अब मैम ने जैसे बोला लोन रीपेमेंट वाला जो प्रॉब्लम है,
बड़ी सिंपल प्यारी सटीक रेमेडीज दूंगी इस पॉइंट को लेके। आप इसको बड़े आराम से करिएगा और आपको इसका रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने देवी माता के मंदिर जाना है, आपने थर्सडे नाइट को कुमकुम परचेज करना है, देवी माता के मंदिर से जाके कुमकुम परचेज करना है। जो भी मंदिर आपके घर के पास हो वहां पे बाहर दुकानें लगी होती हैं, वहां से आपने कुमकुम खरीद के लाना है और आपने फ्राइडे वाले दिन मंदिर में जाके माता को वो कुमकुम का जो पैकेट है ना वो ऐसे ही अर्पण करके आ जाना है, ये कहते हुए कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये करना, ये रेमेडी सिद्ध होगी और मेरे जो कर्जे हैं आप लक्ष्मी माता आप मेरे ये पूर्ण कर देंगी, मेरे ये परेशानी लोन की जो है दूर हो जाएगी। आपको ये 11 फ्राइडे करना है, 11 फ्राइडे करना है। अब जो प्रोफेशनल की क्लास है ना उसमें लोन रीपेमेंट पे मैं आपको बहुत सारी और रेमेडीज दूंगी, मेरे पास यहाँ टाइम बधित है, बहुत कम है, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश होगी मैं आप लोग को अच्छी रेमेडीज बताऊं। एक तो ये रेमेडी कि आपने थर्सडे को कुमकुम खरीदा, अब कितने का खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी अमाउंट का आपने कुमकुम खरीदा, फ्राइडे को आपने लक्ष्मी माता के समक्ष जाके उस कुमकुम को माता को अर्पण करते हुए कहना है कि हे माता मेरे ऊपर जो कर्जा, ये जो लोन चढ़ा हुआ है ना, ये लोन उतर जाए जल्दी से जल्दी, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। ऐसा 11 फ्राइडे करना है। एक तो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है कि एक ना इमली इमली का पेड़ होता है, आपको पता होगा जहां पे इमली लगती है उसका इमली का एक पेड़ होता है, टैमरिंड बोलते हैं उसको, टैमरिंड ट्री। उसकी एक तनी जिसने वो नहीं तो ब्रांच, थोड़ी सी उसकी ब्रांच, टहनी का थोड़ा सा ब्रांच तोड़ के लाना है और तोड़ के लाने के बाद उसके ऊपर धूप और दीप अपने मंदिर में या जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पे रख के बहुत अच्छे से अर्चना करनी है और आपको ले जाके उसको अपने घर में जहां भी वैल्यूएबल रखते हो, जहां कैश रखते हो, वैल्यूएबल्स रखते हो, उस जगह पे आपको अपने इसको रख देना है और आप देखिएगा कि आपका जो कर्जा है बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आपको ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप करके देखिए। और एक काम अपने आप को एक मतलब ये सिंपल रेमेडी दे रही हूँ मैं आज आपको, बहुत सिंपल और सटीक रेमेडी दे रही हूँ जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपने 5 लौंग लेनी है और थोड़े से शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी में कपूर के साथ उसको जलाना है। आपने क्या किया, एक एक कपूर की वो ले ली, टिक्की ले ली, कपूर ले लिया, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, आपने शुद्ध देसी घी ले लिया। अब 5 लौंग ले ली, फूलों वाली लौंग जो होती है, आपने उनको जलने दिया। जल जाएगा जब वो, तो वो काला काला स्याही टाइप का बन जाएगा। अब आप जब भी घर से बाहर निकले आप उसका एक जरा सा ले और अपने माथे पे लगा के बाहर निकले। आप ये देखिए, डेली करिए, डेली का नियम करिए। आपका एक बार आपने 5 लौंग का बनाया, आपने देखा कि वो चल रहा है, 1 हफ्ता चल रहा है, आपने उसको लगा लिया। फिर आपने फिर 5 लौंग जलाए फूलों वाले, थोड़ा कपूर लिया और थोड़ा सा आपने देसी घी लिया, फिर आपने वो तैयार किया और फिर आप ये लगा के कहीं गए। ऐसा तिलक करने से बहुत जल्दी से जल्दी आपकी जो डेप्थ है वो आपके दूर हो जाएंगे, कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं लक्ष्मी माता उनके ऊपर मेहरबान हो जाएं? देखो कितना कितना जरूरी है, हाँ। सभी चाहते हैं लक्ष्मी माता मेहरबान हो जाए। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली क्लास नहीं सुनी थी, दिवाली वाली, दीपावली वाली मेरी क्लास अगर नहीं सुनी थी तो आई थिंक वो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, वो वाली दीपावली वाली जो मैम रेमेडी। यूट्यूब पे अवेलेबल है मैडम। जी राहुल जी। यूट्यूब पे अवेलेबल है मैम। सर आपके पास बहुत स्लो। एक सेकंड।
राहुल सर आपकी आवाज यूट्यूब पे है। अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हाँ, है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे जय मिजाज साहब? बहुत बढ़िया नीरू जी, बहुत बढ़िया। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी राधे सर जय जी। गुरु जी राधे राधे संदीप सर। राधे राधे सर जय गुरु जी। संदीप सर प्लीज अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर। यूट्यूब पे अवेलेबल है और हर बच्चा उसको देख सकता है। बिल्कुल, और आज की भी रिकॉर्डिंग कल आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी संदीप सर की। जी, राइट? लिंक भी डाल दो राहुल भाई, एक बारी लिंक भी कॉपी करके डाल दो। जी जी, मैं भी डाल देता हूँ। वैसे बाय ब्लेसिंग ऑफ संदीप सर, त्रिपाठी मैम, नीरू त्रिपाठी मैम की वजह से आपको ये क्लास 3540 मिल रही है। इसका ऑफर कल तक के लिए ही वैलिड है, मैं फिर बता देता हूँ। आवाज बहुत कम है आपकी, आवाज बहुत कम है। ये ये क्लास ऑफ जो है 3540 की मिल रही है और कल रात को 9 बजे तक इसका ऑफर वैलिड है। अगर आप लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाएं, क्योंकि वैसे इस क्लास की कॉस्टिंग जो है वो 7080 है। ऑल क्रेडिट गोज टू नीरू मैडम एंड राहुल भाई, जो प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग करके आपको क्लास का आशीर्वाद देने आए हैं। 5 दिन की ये क्लास है और 18 नवंबर से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। जी राहुल भाई। जी मैं जी सर, बिल्कुल यही बात है। और सिर्फ सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि उसमें जो रेमेडीज होंगी ना, जी जी, वो एक एक रेमेडी, मल्टीपल रेमेडीज होंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म की रेमेडीज होंगी, हर तरह की प्रॉब्लम की सोल्यूशन की रेमेडीज होंगी। क्या कोई भी बात, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो वहां छूट जाएगी। क्या बात है, क्या तो बात। उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा, और वो भी वो रेमेडीज जिनको कारगर सिद्ध है, मतलब जो ऑलरेडी लोगों पे करके उनको सिद्ध किया हुआ है, मतलब उनका रिजल्ट शॉट है, वो रेमेडीज आपको मिलने वाली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लिटिगेसी, फॉरेन सेटलमेंट, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी परचेज, सेल, जिससे भी आपको इशू होते हैं उन सब इश्यूज पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। डेप्थ ऑफ रेमेडीज, सारी की सारी एडवांस रेमेडीज हैं। राइट? आपने सुनी भी नहीं होंगी ऐसी रेमेडीज है। क्या बात है जी। मतलब उन दिग्गज गुरुओं से, मतलब मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरे सबसे पहले गुरु तो संदीप जी हैं, संजीत साहब जी से मैंने अपने सीखा था न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में आप मेरे गुरु हैं। बाकी मैंने बहुत सारे वर्टिकल गुरुओं से अलग अलग सीखा हुआ है, एंड जी। सभी का मैं शत शत नमन करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और आज मैं आप लोग के समक्ष यहाँ पे अपनी पॉइंट को आपके सामने रख पा रही हूँ, आपको रेमेडीज दे पा रही हूँ, और अपना जो भी मेरे पास ज्ञान अर्जित है वो आप लोगों तक पहुंचा पाए। ये सब पावर है नंबर 5 की, क्योंकि नीरू मैडम भी 5 वाली हैं। उसी का आशीर्वाद इनको मिला और आज ये यहाँ तक पहुंच पाई हैं। तो सबसे बड़ा बात यही है कि 5 नंबर को पकड़ के रखो। राहुल भाई की वाइफ भी 5 वाली है और नीरू मैडम भी 5 वाली है, तो हमने कहा दोनों को पकड़ के रखो। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय गुरु, जय गुरु। जी मैम, क्वेश्चन आंसर नहीं, आगे रेमेडी बताने वाले हैं अगले 10 अब मिनट। आप बताइए क्या चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर्स ले या हम लोग आगे। एक संडे को और सेशन दे दो, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक आज है, पूरा संडे हो को नहीं सकता, में क्वेश्चन आंसर बहुत सारे रह जाएंगे। जी। राइट? और कल और आपकी आवाज बहुत स्लो है। मैं माइक चेंज करवा लूंगा मैडम, मत डराओ, इतना मत डराओ, करा दूंगा चेंज। नहीं, मुझे क्लियर आ रही है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आवाज क्लियर आ रही है। तो राहुल जी मुझसे कुछ नाराजगी है क्या? मेरे को क्यों सुनाई दे रही है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ आपसे कि कल मैं भी थोड़ा व्यस्त हूँ और परसों एक सेशन किसी और का भी है। ठीक है? तो मैं संडे वाले दिन आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अब संडे को अगर फ्री हो तो एक सेशन और दे दो रेमेडीज पे, कुछ रेमेडीज और मिल जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे। अभी 10 मिनट और है, अपने 11:45 बजे तक बच्चों के साथ है। ठीक है, राइट? Done. तो मैं Done, निवेदन done, great. कर लोगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने थैंक कह यू, दिया, बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू, आपके थैंक यू। आदेश का पालन होगा। नहीं नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। राइट? इजाजत है क्वेश्चन आंसर? बिल्कुल। प्लीज डियर, प्लीज। जी अनिल कोठारी सर। जी सर, राधे राधे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। सर ये जो बताया इमली वाला, हेलो।
जी जी आवाज आ रही है, बताए प्रभु बताए। इमली का पेड़ वाला बताया है आपने, वो समझ में नहीं आया। आप इमली का एक पेड़ होता है ना जिसपे इमली लगती है, हाँ टैमरिंड हाँ टैमरिंड ट्री होता है, उसकी हाँ थोड़ी हाँ। सी आप ना डंडी ले आइए तोड़ के, अच्छा, वो छोटी सी पत्ती आती डाली जैसी। छोटी सी, हाँ छोटी सी डंडी, डाली 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 हाँ हाँ, उसकी, ओके। डली जो होती है छोटी सी हाँ हाँ, डाली समझ होती गया है समझ उसकी, गया। वो कलम तोड़ के तोड़ ले लाओ। आइए, अपने ओके मंदिर में ओके। रखिए, 2 मिनट के मतलब हाँ रख के उसको धूप और दीप दिखाइए, ठीक है और ले जाके आप उसको अपने वैल्यूएबल्स जहां रखते हैं वहां पे किसी ठीक है। जिप लॉक में रख के उसको आप रख दीजिए। ओके, थैंक यू मैडम। ये वो रेमेडी है जो आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा ये मेरी लाइफ में इतना अच्छा परिवर्तन आ कहाँ से रहा है, मतलब लोन कैसे मेरे दूर होते जा रहे हैं, मतलब 50-50 सिंपल हजार सिंपल पे रेमेडी। कंसल्टेशन चार्ज होता है, उसमें ही रेमेडीज दी जाती हैं। ये और बता देता हूँ, ओके सर, ओपन थैंक प्लेटफॉर्म यू। पे मिलती भी नहीं है, तो मैम की ब्लेसिंग से जो हमें मिल रही है। जी थैंक यू अनिल जी। जी थैंक ज्योति गुप्ता मैम। जी मुझे रेमेडी तो पता चल गई, बस मुझे ये सीखना है न्यूमरोलॉजी। तो मैं कैसे, मेरे पास 5 और 6 नंबर नहीं है। उससे क्या हो गया मैडम, 5-6 नंबर नहीं तो न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं नहीं सीख मतलब पाओगे। नहीं, मेरे सीख तो मेरे इसीलिए पास भी सीखना नहीं है। है क्लियर मैडम। करो कि आप 5 नंबर वाला न्यूमरोलॉजी सीख सकता है, नहीं सीख सकता मेरे नहीं है। नहीं, पास भी मैं मेरे सी पास भी नहीं है मैडम, मेरे पास भी नहीं है जी 5 मैंने नंबर। देखा, मैंने आपके बहुत सारे सेशंस देखे हैं सर, इसीलिए मुझे सीखना है। और मैं इस टाइम बहुत परेशान चल रही हूँ, तो मैं खुद ही, जैसे नीरू आपने मैडम की खुद से क्लास सीख के किया सीखो, है। अभी तो नीरू मैडम की क्लास सीखो, जी क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल रेमेडी देती हैं कि आप जी जब उसको यूज करोगे ना, और आपके क्लाइंट जब यूज करेंगे तो आपको जी। पैरों को हाथ लगा के जाएंगे। नहीं, मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं है सर, मैं तो अभी खुद ही परेशान चल रही हूँ। नहीं मैडम, तभी तो रेमेडी सिखा रहा हूँ। जब जी आप रेमेडी करोगे तभी तो समझ में आएगा। जी, आप हर बार बोलते हैं ना कि 5 नंबर पे लाओ, 5 नंबर पे लाओ, तो मुझे बस यही है कि सीख के मुझे अपने नाम को कैसे 5 नंबर पे लाना है। और मेरे अरविंद जी बेटे सर, की में तो कोई नंबर ही नहीं है सर, मेरे बेटे में तो सिर्फ 2 और 1 नंबर है उसके डेट ऑफ बर्थ में। कोई बात नहीं मैम, बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। अरविंद सूद सर एक बात बोलते हैं, इश्क करो तो जी पूरा करो वरना मत करो। जी हाँ जी, ऐसे मैंने आपका वो सेशन देखा हुआ है अरविंद सर के साथ में पूरा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस भी विद्या से करो पूरा इश्क करो, जी रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और ये मत घबराओ कि किसी भी बच्चे के पास नंबर कम है, जो दिया है वो गुरुजी का जी आशीर्वाद है। उसको जी कैसे और एनहांस करना है, उसके लिए नीरू मैडम और मैं दोनों बैठे हैं आपकी सेवा में। जी, मैं गुरु जी को भी सर बहुत मानती हूँ, मैं सत्संग भी उनके अटेंड करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जी, तो मुझे लगा कि नहीं, आप ही हैं जो मुझे सिखा सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपने बता दीजिए। ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। मेरी क्लास 5 तारीख से आ रही है, पर अभी पहले नीरू मैडम की क्लास आ रही जी है, जी हाँ जी मैम, उसको पहले हाँ ज्वाइन जी सर। स्पोर्ट्स। जी जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी सविता जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। अब मैम, जो आपने कहा था ना वो क्लीनिंग के लिए, अगर वो कंसल्टेशन फेस टू फेस करते हैं तो क्लीनिंग के लिए क्या करें? तब भी आपने पानी रखना अपने लेफ्ट हैंड साइड, तब भी? और फोन पे करें तब भी पानी? अगर बाहर करने जाते हैं तब सिर्फ छुआरे लेके जाने हैं? तब छुआरे या बॉटल में पानी ले जाइए, उस बॉटल को यूज मत करिएगा, बस उसको अच्छा हमेशा जब आप दोगे ना कंसल्टेंसी, तो लेफ्ट साइड रख लेना अपने साथ वो बॉटल। ठीक है मैम। और ये जो बाहर आपने के लिए, हाँ ये जो इमली के पेड़ की टहनी वाला वो उपाय बताया है, और जो ये लौंग को देसी घी और कपूर के साथ जलाने वाला उपाय बताया है, ये किसी पर्टिकुलर दिन करना है या कभी भी कर सकते हैं? ये आप कभी भी कर सकते ये कभी भी कर सकते हैं, हैं, ठीक कभी है। भी कर सकते और मैम, जो ये प्याज की कचौड़ी वाला उपाय है, ये सिर्फ हैं। हाँ जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए है, या अगर किसी लड़के को या किसी पर्सन को जॉब नहीं मिल रही हो वो भी कर सकते हाँ, जिसको जॉब नहीं अपॉर्चुनिटी आ रही वो भी कर सकता है, और बेटर हैं? ठीक है अपॉर्चुनिटी चाहिए वो भी कर सकता ठीक है मैम। और ये जो आपने कहा था ना कि ग्रीन वो कपड़ा या वो साड़ी या सूट दे सकते हैं किन्नर को, तो है। हाँ अगर किसी पर्सन की अफोर्ड नहीं है तो क्या वो ग्रीन टॉवल दे सकता है उसके बदले में? हाँ, दे सकते हो, ग्रीन कलर के सामान जितना भी है। मैम एक बात नहीं बताऊँ आपको, मेरी आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। होता क्या है कि हम बाकी और चीजों के लिए पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। चीज हमें पता है रिजल्ट देने वाली है ना, हम हाँ उसके जी। लिए कंजूसी कर जाते नहीं मैम,
अगर हम किसी को उपाय बता रहे हैं और सामने वाले कहता है जी नहीं मेरी अफोर्ड नहीं है, क्योंकि मैं कंसल्टेशन देती हूँ। एक चुनरी हरे रंग की चुनरी करा दी, ठीक है, हाँ ठीक है, चुन्नी कर सकते हैं फिर, ठीक है। हाँ टॉवल से और बेहतर मैम, है चुनरी। हाँ ठीक है। और मैम ये जो इविल आई में फिटकरी वाला उपाय था, ये भी क्लॉकवाइज करना है 21 बार? अभी क्लॉकवाइज ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाली जो होगी ना मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज ही बताऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी जी दीपांकर जी। दीपांकर जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जैसा आपको देखिए राधे seriously मन खुश हो राधे गया। राधे जी। जी मैं मेरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा राहु का दशा से चल रहा है मैडम, अच्छा तो इसका कोई रेमेडी मैम हो सकता है क्या? सर ये राहु जो भी प्लेनेट की रेमेडी है ना, इतनी अच्छी खूबसूरत सटीक रेमेडी दूंगी आपको मैं क्लास में, हर प्लेनेट के ऊपर, हर प्लेनेट के ऊपर। लेकिन उसके लिए ना आपको वो वाली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, वो यहाँ वाला सेशन नहीं है। दैट विल गिव यू अ परफेक्ट परफेक्ट रिजल्ट। जैसे कहते हैं ना, आपको बिल्कुल इफ एंड बट वाला सिचुएशन ही नहीं है। सारे प्लैनेट्स अगर राइटली प्लेस नहीं है तो उनकी जो रेमेडी होगी बहुत सटीक सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, हर रेमेडी हर प्लैनेट के। जी 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 रितु करिए मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम मुझे ये पूछना है, जो मैंने लिया आपने जो बताया ना जो एविल आई का, तो जो वो जो है राउंड हमने क्लॉकवाइज लेना, वो 21 डेज है कि 21 टाइम्स है? 21 टाइम्स है। और कौन सी दिन मैम करना है इसको? देखिए ट्यूसडे और सैटरडे को स्पेशली बोलते हैं, तो आप हाँ, ट्यूसडे सैटरडे को ही कंसिडर करें तो ज्यादा बेहतर। शुक्ल पक्ष में ही करना है ये भी, क्या किसी भी दिन? शुक्ल पक्ष करें, शुक्ल पक्ष से शुरू करें तो बेहतर है। अच्छा मैम, और ये जो मैम जो आपने बॉटल वाली बोला है कि बॉटल हम लेके जा सकते हैं या साइड में रखना है, तो वो कांच की होनी चाहिए कि प्लास्टिक की भी चलेगी या स्टील की भी चलेगी? कांच की रखो तो अच्छी है, सेकंड स्टील की अच्छी है, अच्छा प्लास्टिक नहीं। प्लास्टिक की। ग्लास भी सेम और बॉटल भी, मतलब इन दोनों का ही होना चाहिए? स्टील हो या कांच। अच्छा और ठीक है उसमें आप मैम। पानी नहीं पिएंगे फिर घर में, आपको हाँ रखना समझ। सिर्फ उसको उसी के लिए, पर्पस के लिए। अच्छा अच्छा, ओके और मैम, जब भी थैंक यू वेरी क्लाइंट मच। के सामने बैठोगे ना, तो आपकी जी लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है आपने उस बॉटल। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मुझे ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। जी सोनल सक्सेना जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम 2 क्वेश्चन थे मेरे। हाँ एक तो जो आपने बादाम वाली रेमेडी बताई है, तो आप वो है क्या कहाँ, मैं किसी, देख रही हूँ आपको। हेलो, आपका कैमरा ऑन है? हाँ जी मैम। आई एम नॉट एबल टू व्यू। ओके जी, ठीक है जी। मैम आपने जो बादाम वाली रेमेडी बताई है, जी तो वो क्या किसी हैंडीकैप को ही देना है या किसी मैम, नॉर्मल बादाम तो बैगर आप को भी किसी दे भी गरीब सकते को हैं? दे सकते हैं। एक मुट्ठी बादाम वाला सिस्टम तो आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन जो प्याज की कचौड़ी वाला जो है वो किसी हैंडीकैप को दे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट। ओके मैम, और एक क्वेश्चन और था मैम। बोलिए मैम मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। जो आपने पक्षियों को दाना डालने को बोला है, तो क्या वो हम घर की छत पर डाल सकते हैं? क्यों नहीं डाल सकते मैम, बिल्कुल डाल सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा कि वहां बिल्ली बिल्ली का चक्कर तो नहीं है आने का। नहीं, जैसे मतलब कई लोग बोलते हैं कि छत पर नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। बाकी और बिल्ली अब तो नहीं मेरे आती है? मैं देखिए ऐसा है, मैं तो अपनी बैल्कनी में भी रखती हूँ चिड़ियों को दाना। नहीं मैम, अगर बालकनी ना हो तब तो छत पर ही डाल पाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा बिल्ली वगैरह ना आती हूँ, वो ये चीज थोड़ा मॉनिटर की। थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे। जी दीपक जी। नमस्कार सर। राधे राधे जी। मैम ये जो आप बता रहे थे, जो भी पंद्रह आपने मिनट उपाय बताए हैं, जैसे किन्नर के उपाय बताए हैं या बादाम के उपाय बताए हैं, ये हम अब्रॉड में, मैं कनाडा से हूँ, तो यहाँ के लिए मैं कुछ समझ नहीं पाया ऑप्शंस को कि कैसे हम उसे कर सकते हैं। उसके लिए आप टेंशन मत कीजिए, उसके लिए ना मैं आपके अब्रॉड वाले सीन में
आपको और अच्छी अच्छी रेमेडीज बता दूं। अभी आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए? जी। आप एक काम करिएगा, सिंपल रेमेडी बताती हूँ और बहुत एकदम बिल्कुल काम करने वाली रेमेडी है। आप जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे जी। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, आप 3 जी। हरी इलायची अपने ऊपर वाली शर्ट की पॉकेट में रख लीजिए। राइट। जी जी। ठीक है, ये आपने करना है। और इसको रखने के बाद आपने अपने घर से निकलते वक्त थोड़ा सा गुड़ तो मिल जाएगा आपको, जी 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 बिल्कुल। थोड़ा सा गुड़ और 2 लौंग अपने मुंह में जी। लेके च्यू करते हुए जाना है। और जहां ओके। इंटरव्यू दे रहे हो आप, वहां थोड़ा सा हल्का सा जो वो है ना लौंग, उसको हाँ। हल्का सा, नहीं होता ऐसे हल्का सा स्पिट कर देते हैं, राइट। ये नहीं, ओके ओके। दिस तो यू कैन डू। राइट मैम। लास्टली जस्ट ये मुझे पूछना था, जो आपने वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं सर की दूसरी क्लास में था। ये जो आपने किड्स का वो टीवी और वीडियो गेम का बताया था, दैट वाज सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं दोबारा बता देती हूँ आप। मैं वो पोर्शन उसका मिस कर गया। मुझे पूछना था, ये वीडियो जो मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों अगर ऐप में है, अगर आपने पहले से कोई अंकों के लिए क्लास कर रहे हैं, तो कल आपकी ऐप में भी आ जाएगा। ओके परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। राइट सर, आज के लिए इजाजत लें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन आज नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैम से मैंने रिक्वेस्ट किया है संडे को एक बार फिर क्वेश्चन, उस दिन थोड़ा सेशन जल्दी चालू कर देंगे और लेट तक चला लेंगे, ताकि आपको और रेमेडीज मिल जाए, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स पे भी कहीं ना कहीं कुछ फोकसली हम बात कर पाए। राइट। सो ये क्लासेस आ रही हैं अपनी 18 नवंबर से, पर इसका फर्स्ट ऑफर जो आपके पास आ रहा है, देन डोंट से मी दैट कि ऑफर प्राइस चला गया। इस बार मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकाउंटेंट रसीद चेक करता है। 3540 रुपए के लिए आपको ये ऑफर प्राइस है, और ये कल रात तक के लिए वैलिड है। सो यू कैन ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन 3540 एंड बिलीव मी यू विल गोइंग टू चेंज दोस थिंग्स जो के लिए आप परेशान हो। और एक चीज बता देता हूँ, रेमेडी की कीमत नहीं है, इस क्लास की कीमत कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। पहली बात ये समझ लेना। किसी की शादी अगर आपने करा दी, या किसी की बला आपने टाल दिया, किसी का कर्जा आपने 50 लाख का कर्जा अगर एक रेमेडी के माध्यम से उतार दिया, तो इस रेमेडी की कीमत कितनी होगी? जितना उसका कर्जा था, या जितना उसके ऊपर वर्क प्रेशर था, उस कर्जे को उतारने का प्रेशर था। तो रेमेडीज की कभी कीमत नहीं होती है। ठीक है, उस समय की और देने वाले गुरु की आशीर्वाद ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है समय पर, तो डोंट मिस दैट। राइट। वैसे बहुत सारी क्लासेस आती है गूगल प्लेटफॉर्म पे, 999 में भी कराता हूँ 1700, पर मैम की क्लासेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होती हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ स्मॉल कॉस्टली। और इसके बाद तो इनकी प्रोफेशनल रेमेडीज का तो अलग ही लेवल है, वो कभी आएंगी तो मैं रिक्वेस्ट की उसको भी लाने के लिए। बट बी ए प्रोफेशनल रेमेडीज, अगर एडवांस रेमेडीज चाहिए तो यू हैव टू बी ज्वाइन दिस। अगर आप टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कार्ड रीडर हैं, या आप इनमें से कुछ भी नहीं है, समस्याएं तो हर इंसान के साथ हैं, बिल्कुल, तो समाधान सटीक आसान हो जाएगा और तरीके से कर पाओगे। तो डोंट मिस दैट। राइट। चलिए, इस क्लास के बारे में फिर भी कोई जानना चाहे? जी मैम कुछ कह रहे थे। जी, हर पर्टिकुलर समस्या के लिए रेमेडी है जी उस क्लास में हमारे पास। जी We will be covering every problem. जी। इस क्लास के बारे में फिर भी कुछ ज्यादा जानना चाहें तो यू कैन कॉल मी एट 7715930333। मैं दोबारा फोन 7715930333 पे आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। राइट। थैंक यू नीरविंग टू बीइंग हियर टू गाइड अस टू वंडरफुल रेमेडीज। आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग से प्लीज देखिए एक बार इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू संदीप सर टू बीइंग हियर टू गेट ब्लेसिंग अस। आपने जो ब्लेसिंग दी है, थैंक यू वेरी मच। Thank Thank you to enjoying this wonderful session. Radhe Radhe Thank to you all. all Jai of you for Guruji. joining. जय गुरु जी, Jai Guruji. Jai Guruji to all. Radhe Radhe to all. जय गुरु जी। थैंक यू मैम। राधे राधे उपाय चाहिए था, एक रेमेडी चाहिए थी मैम। Jai Guruji.